श्री राधे राधे। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद जो भाई भी माने जाते थे, श्री नित्यानंद जी, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, उनके वंश में जो भी लोग आए, प्रकट हुए, जन्म लिए, उस सब गोस्वामी कहे गए और बड़े सम्मान के साथ उनको प्रभुपाद ऐसा बोल करके उनका नाम लिया जाता है। आज मैं जिन संत भक्त का चरित्र सुनाने जा रहा हूं, उनका पूरा नाम प्रभुपाद प्राण गोपाल स्वामी था। प्राण गोपाल गोस्वामी। ये प्राण गोपाल गोस्वामी जी के पहले हम बचपन की बात आपको सुना रहे हैं। महाराज, एक दृश्य आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। वो दृश्य पूर्वी बंगाल के। अब पूर्वी बंगाल का मतलब आप ये समझ लीजिए जिसे आजकल बांग्लादेश कहा जाता है। उस समय पूर्व पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, भारत जब स्वतंत्र हुआ, और उसके पहले था पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले का पाचुरिया ग्राम, और महाराज वहीं की एक सुंदर सी झांकी आप अपने कान के द्वारा देखिए। कान में जो शब्द जाएंगे उससे आपको झांकी दिखलाई पड़ेगी। अमृत की वर्षा हो रही है उस गांव में, पाचुरिया ग्राम में, फरीदपुर में। कैसे हो रही भक्तों? बाल वृद्ध वनिता सब उस अमृत की वर्षा जो हो रही उसका पान करके तृप्त हो रहे हैं। वो हो कैसे रही? एक भक्त महिला कीर्तन कर रही, बहुत ही उच्च कोट की भक्त महिला है। वो भगवान का कीर्तन करती हैं, भगवान के अलावा और कुछ नहीं बोलती। और कीर्तन में एक प्राचीन पद के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप का मधुर वर्णन कर रही हैं, और खुद उन्हीं के नेत्रों से आंसू की धार गिर रही है। आंसू रोकती हैं, बड़ी मुश्किल से बोलती हैं, गाती हैं, फिर आंसू गिरने लगती है। कंप और पुलक से शरीर अवश हो रहा है। उनका भाव श्रोताओं में भी संक्रमित हो रहा है। लगता है कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते समय श्री कृष्ण चंद्रमा को सामने खड़ा करके देख रहे हैं। उनका भाव समुद्र उमड़ पड़ रहा है, और उसकी लहरें श्रोताओं को भी समेट करके एक अप्राकृत भाव राज्य में बहाए लिए चली जा रही है। कैसा सुंदर वर्णन है। एक गोपी जो यमुना तीर पर श्री कृष्ण के दर्शन करके अभी आई है, वो दूसरी से कह रही है। भक्तों, जो गा रही थी माता, वो तो गीत तो बंगला में है, लेकिन उसका हिंदी भाव ये है कि उस गीत का हिंदी में मैं बताऊं आपको, तो वो कह रही है, वो सखी जो दर्शन करके आई कृष्ण का दर्शन करके, वो दूसरी सखी से कह रही है, हाय सखी, क्या कहूं उस मधुर मूर्ति के रूप की, मानो वो प्रीति रस के सार से बनी है। लगता है उस रूप की तीनों भुवनों में कोई तुलना नहीं। वो रूपवान रसिक शिरोमणि कन्हैया कितना विनोदी, कितना रसिक है। उसने मानो भुवन भर के जीवों को फंसाने के लिए रूप का जाल बिछा रखा है। नव जलधर के समान उसके काले लावण्यमय अंग से रस का प्रस्रवण हो रहा है। उसका अंग प्रत्यंग अपने आप में सुंदर तो है ही, उसे और भी सुंदर बनाने को उसने सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, मुक्ता और मणियों की मालाएं धारण कर रखी हैं। कामदेव की कमान के समान उसकी भौहों का न जाने कैसे निर्माण हुआ है। अपने चंचल नेत्रों को घुमाकर जब वो दृष्टि डालता है किसी के ऊपर, तब कामदेव के विषम कुसुम सर की तरह से
उसके नेत्र हृदय में चुभ करके रह जाते हैं, और जब वो अपने सुंदर अधरों पर मधुर मुरली रख करके हंस हंस करके बातें करता है, तब उसे देख करके क्या किसी के प्राण बस में रह सकते हैं? महाराज इतना सुंदर गा रही थी, भावपूर्ण गायन, कि उसका गायन सुन करके प्राण खींचने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कृष्ण खींच रहे हैं हमको। और जो कन्हैया का प्रत्यक्ष दर्शन करता होगा वो कैसे संभाल पाएगा अपने आप को? इसीलिए तो छिप करके दर्शन देता है, स्वप्न में या ध्यान में दर्शन देता है। प्रत्यक्ष दर्शन देने में उसे लगता है भक्त संभाल नहीं पाएगा तो फिर इसका शरीर रह नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी क्षमता किसी को नहीं होती जल्दी कि कोई प्रत्यक्ष उनका दर्शन करके फिर संभाल पाए अपने आप को। और जब ये सरस गायन चल रहा था गोपाल की सुंदरता का, तो महाराज एक 11-12 वर्ष के एक बालक को, जो बड़े ध्यान से कीर्तनीय गायन ये भजन सुन रहा था, महाराज उसको सुनते सुनते उस नव किशोर की एक झलक दिख गई। ओ, एक हल्की सी झलक दिखी थी, ऐसा नहीं कि पूरा प्रत्यक्ष खड़े हो गए वो सामने आकर कृष्ण। एक हल्की सी झांकी कहीं से दिख गई उसको, एक चमक सी दिख गई गोपाल की, और बस महाराज उसको तो मूर्छा सी आने लगी, और जैसे उससे प्राण खींच गए और वास्तव में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकस्मात उसकी अवस्था देख करके लोग उसकी ओर भाग पड़े, क्योंकि ये तो पता था नहीं कि उसने क्या देखा। कई लोग तो यही समझ रहे थे कि ये गायन सुन करके मूर्छा आई, कई लोग सोच रहे थे कि भाव कुछ आ गया इसका, लेकिन वास्तविकता ये थी कि एक झांकी सी दिखी थी उसको। और कीर्तन करने वाली महिला ने उसकी अवस्था देख करके उसके निकट जा करके बार बार उस पद को गाना आरंभ किया। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, महिला ने पूछा क्या हो गया था तुझे? तो बालक ने तब रोते रोते उस मधुर दर्शन की बात कही। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बोला, फिर रोने लगा, और तभी से उसके मानस पटल पर वो रूप माधुरी सदा के लिए अंकित हो गई भक्तों। और जिस बालक की बात की जा रही है, जो कन्हैया की छवि इस गायन के मध्य में 11-12 वर्ष की अवस्था में देख लिया था, वही बालक नित्यानंद वंश का था। और महाराज बहुत अच्छा भगवान का कथावाचक, विद्वान और प्रभु का सच्चा भक्त और प्रेमी प्रसिद्ध हुआ। उनका नाम हुआ प्राण गोपाल गोस्वामी। बड़े होने पर उनके नाम के आगे प्रभुपाद लगाकर प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी ये नाम कहा जाता था। इनका जन्म हुआ श्री अलक मोहन गोस्वामी की पत्नी शारदा सुंदर गोस्वामी के गर्भ से, पूर्वी बंगाल के ढाका जिले की बितुनी ग्राम में। और वे 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता का गोलोकवास हो गया। मां गोस्वामी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए प्रभुपाद के वंश के एक धनाढ्य शिष्य श्री हरेंद्र कुमार राय उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए अपने साथ फरीदपुर जिले के पाचुरिया ग्राम में ले गए।
जहाँ का दृश्य मैं अभी आपको सुना रहा था, जो गायन जहाँ पर इन्होंने सुना था, सुंदर कृष्ण की छवि का दर्शन नेत्रों को प्राप्त हुआ था, उसी जगह की बात है। फरीदपुर जिले के पाचुरिया ग्राम की। जन्म तो हुआ था इनका ढाका जिले के बितुनी ग्राम में, ढाका जिला में हुआ था। और फिर ये पढ़ाने लिखाने के लिए ये प्रभुपाद के वंश के एक धनाढ्य शिष्य थे, हरेंद्र कुमार राय, वो ले गए थे इनको फरीदपुर जिले के पाचुरिया ग्राम में, और वहां वे टोल में पढ़ने लगे। उस समय का एक विद्यालय होता था टोल, जिसको कहा जाता था। उस विषय को बंगाली लोग ज्यादा समझ पाएंगे, टोल कैसा विद्यालय होता है। तो 16 वर्ष की अवस्था में पाठशाला की पढ़ाई पूरी करके तो प्रभुपाद ने खोलाबाड़ी ग्राम के श्री रजनीकांत भट्टाचार्य से 2 वर्ष तक मुग्ध बोध व्याकरण का अध्ययन किया। उसके पश्चात कलकत्ता जाकर के गोकुल चांद गोस्वामी से काव्य पढ़ा। उस समय प्रभुपाद के पास दिया बत्ती तक के लिए पैसे नहीं थे भक्तों। सड़क पर गैस जला करती थी और उसी की रोशनी में पढ़ा लिखा करते थे। उनकी अलौकिक प्रतिभा और अध्यवसाय को देख करके गोकुल चांद गोस्वामी ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक ही मेरा नाम रखेगा, ऐसा उन्होंने कहा था महाराज। और भक्तों, अध्ययन समाप्त करने के बाद प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत पाठ और प्रवचन आदि आरंभ कर दिया। एक बार वे मैमन सिंह जिले के आबादपुर ग्राम में भागवत पाठ करने गए। उनके श्री आनंद किशोर गोस्वामी ने उल्लास सहित अपनी कन्या सरोजनी देवी के विवाह उनके साथ कर देने का संकल्प किया। तो प्रभुपाद की गरीबी के कारण उनके आत्मीय जनों ने उसका विरोध किया, क्योंकि जो उनके प्रेमी लोग थे, लड़की के परिवार के प्रेमी लोग, उन्होंने कहा, अरे इतने गरीब लड़के के यहाँ शादी करोगे, ये तो बहुत ही गरीब है, इसके यहाँ क्या है जो इसके यहाँ शादी करोगे, ये लड़का तो गरीब है, इसके साथ शादी करना ठीक नहीं, ऐसा कहा लोगों ने। तो लेकिन आनंद किशोर गोस्वामी प्रभुपाद के गुणों से इतने मुग्ध थे कि वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे और सरोजिनी देवी का विवाह प्रभुपाद से हो गया। प्रभुपाद अपने परिवार को साथ लेकर के नवद्वीप चले गए। बड़े अखाड़े में किराए पर घर लेकर के रहने भी लग गए। नवद्वीप में उन्होंने भागवत पाठ आरंभ किया और उनके पाठ से वैष्णव पाड़ा के गोविंद दास बाबा जी बहुत मुग्ध हुए। वे अपने सेवित विग्रह श्री राधा मदन मोहन और अपना घर, जमीन आदि सब कुछ उन्हें समर्पण करके महाराज वृंदावन चले आए। तब से प्रभुपाद उस घर में रह करके प्राण धन श्री राधा मदन मोहन की प्राण से, मन से सेवा करने लगे, बहुत भाव से सेवा करने लगे भगवान की। भक्तों, ये गोस्वामी परिवार में दीक्षा का अधिकार प्राप्त था महाप्रभु की ओर से, इसलिए इनको दीक्षा के लिए बाहर जाना आवश्यक नहीं होता था। गोस्वामी लोगों को बहुत जो विरक्त होते थे वो तो बाहर जाकर दीक्षा लेते थे किसी संत से, लेकिन पहले तो अपने घर में ही दीक्षा ले लेते थे। इन्होंने प्राण गोपाल जी ने भी अपनी जननी से ही कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली थी। उनकी गुरु निष्ठा भी अतुलनीय थी। वे नित्य त्रिसंध्या श्री गुरु की परिक्रमा करते। माँ थी लेकिन गुरु भी वही थी बचपन में। उन्हें साष्टांग प्रणाम करते, उनका चरणामृत ग्रहण करते और गुरु कृपा से अति शीघ्र ही उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। सच्चा उनका विश्वास था गुरु की जैसा, वो गुरु ही मानते थे
उनका विश्वास सच्चा था। बंग देश के प्राय सभी ग्रामों में श्रीमद् भागवत पाठ करके उन्होंने आबाल वृद्ध नर नारी को जैसे प्रेम से पागल कर दिया महाराज। बहुत से पढ़े लिखे धनाढ्य व्यक्ति और गोस्वामी गण तक उनके पाद पद्मों की शरण ग्रहण करके धन्य हुए। बहुत से गोस्वामी लोग, बड़े विद्वान लोग ये समझते थे कि इनका शिष्य बन जाऊंगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और महाराज प्रसिद्ध वकील देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी, बड़ा नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास का, वो चित्तरंजन दास ने भी हरिनाम महामंत्र उनसे लिया था और उन्हीं से प्रभुपाद के पाठ की प्रशंसा सुन करके प्रख्यात साहित्यकार श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को उनका पाठ सुनने की प्रेरणा मिली थी। और वे उनका पाठ सुनकर के इतना मुग्ध हुए कि उन्होंने एक दिन पाठ के अंत में उनसे कहा, प्रभुपाद मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जिस साहित्य की हम लोग सृष्टि करते हैं, न जाने कितनी चिंता करते हैं, बार बार लिख लिख कर काटपीट भी करनी पड़ जाती है, उसकी आप व्यास आसन पर बैठ करके ऐसे ही आसानी से सृष्टि कर जाते हैं। आपका एक एक दिन का पाठ जो होता है एक एक दार्शनिक ग्रंथ के समान होता है, जो आपके मुंह से सहज निकलता है वैसा लिखने के लिए भी हमको बहुत सोचना पड़ता है। ऐसी शक्ति आपके अंदर भगवान ने दी है। महाराज प्रतिवर्ष नियम सेवा के अवसर पर प्रभुपाद ढाका जाते थे और उनके आगमन पर चारों ओर आनंद की एक अपूर्व लहर दौड़ जाती। दूर दूर से लोग आकर उनका पाठ कीर्तन सुन करके और उनका भुवन मोहन नृत्य देख करके आत्म विभोर हो जाते थे भक्त लोग। ढाका नगरी के अंतर्गत समझिए, उस समय जहां भी प्रभुपाद को भक्त लोग ले जाते तो प्रातः से सायं तक 17-18 जगह पाठ करना होता था और इतना भाव उमड़ता था कि वो थकते नहीं थे। ढाका के अतिरिक्त प्रभुपाद को अन्य समय पूर्व बंगाल के और भी अनेक स्थानों पर भागवत पाठ के लिए जाना होता। एक बार उनके पाठ में एक अलौकिक घटना घटी थी भक्तों। जब वे कुमिल्ला में जमींदार काला शाह के घर पाठ कर रहे थे, प्रभुपाद आवेग में पाठ करते जा रहे थे, श्रोतागण आनंद विह्वल हो अश्रु विसर्जन कर रहे थे और उस समय एक उच्च पदाधिकारी महाराज दाम्भिक व्यक्ति बार बार सार रहित प्रश्न करके सहस्र लोगों के आनंद में विघ्न डाल रहा था। बीच बीच में बिना बात के प्रश्न करता था। वो सब लोग भाव विभोर हो प्रश्न किए जा रहा बीच बीच में। तो प्रभुपाद ने एक बार तीक्ष्ण स्वर में उससे कहा, चुप करो थोड़ी देर। उस समय से महाराज उसकी वाक शक्ति चली गई, गूंगा हो गया वो। सबके प्रेम में भाव में जब लोग एकदम प्रेमाश्रु विसर्जन करते रहते, भाव विभोर रहते, तब वो बेतुका प्रश्न कर देता जो भक्ति के विरुद्ध होता था प्रश्न उसका। तो जब ये प्रभुपाद जो गोस्वामी जी प्राण गोपाल जी, इनके मुंह से जब निकला कि चुप रहो थोड़ी देर, तो वो बिल्कुल गूंगा हो गया, उसकी वाणी बंद हो गई और बहुत चेष्टा करने पर भी वो एक शब्द तक उच्चारण नहीं कर सका। प्रभुपाद ने तब अपने हरिनाम जप की माला उसके मस्तक से लगा दी और उस जब माला अपनी लगाई उन्होंने उसके मस्तक से, तब उसके मुंह से फिर आवाज निकल पाई थी महाराज। ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनकी, भगवान की कृपा शक्ति प्रकट थी।
वो जो भगवान का गायन करता है ना भक्तों, भगवान के भाव में विभोर रहता है। भगवान अपने भक्तों और पार्षदों सहित वहां पर रहते हैं। प्रभु की लीला का कथन श्रवण, भक्तों की लीला का, जो भगवान के साथ भक्त लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं भक्त के साथ, भक्त भगवंत की लीला कर लीजिए, उसमें जो प्रेम से सराबोर होते हैं भक्त लोग, आंखों से आंसू आ जाती है। महाराज वहां पर उनकी आंखों के आंसू में ही कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। कन्हैया अपने सब पार्षदों सहित ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, वहां कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए, और विघ्न डालने पर दंड मिलता है, इस बात को याद रखना। आगे इनका चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान भक्त होते हैं प्रभु के, उनके अंदर सात्विकता का इतना जबरदस्त बल होता है कि भूत प्रेत जो अधम योनियां होती हैं वो इनके निकट नहीं आना चाहती हैं, और कभी आती हैं तो अपने उद्धार के लिए आती हैं, सताने के लिए नहीं आ सकती हैं। क्योंकि पूर्ण सत्वगुण में जो महान शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, उसके ऊपर तमोगुण असर कर नहीं पाता है। जिन महाराज जी की चरितावली आप सुन रहे थे, प्रभुपाद प्राण गोपाल स्वामी, मैंने उनको संत प्राण गोपाल जी कहा है, क्योंकि वो एक गोस्वामी होते हुए सचमुच संत ही थे, तो इसलिए मैंने उनको ऐसा कहा। वैसे उनका नाम प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी। तो आप सुन रहे थे कि एक बार किसी उच्च पदाधिकारी दाम्भिक व्यक्ति ने बेकार के प्रश्न कर करके भक्तों के आनंद में बाधा डाली थी, तो उन्होंने कड़ाई से कह दिया था कि चुप रहो, तो बिल्कुल गूंगा हो गया था वो। फिर उनकी कृपा से, उनकी माला के स्पर्श से फिर वाणी खुली थी। अब मैं आपको उनका सात्विकता की शक्ति आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार ये प्रभुपाद जो प्राण गोपाल जी थे, ये फतेहाबाद में भागवत पाठ करने के लिए गए थे, और उस समय निकट के मेकल ग्राम में एक घटना घटी। वहां गोविंद साहा नाम के एक धनी व्यक्ति थे। उनके घर के बाहर उनके पूर्वजों का स्थापित एक मंदिर था, और उसकी सेवा पूजा का व्यवस्था का कार्य ठीक नहीं था। पूर्वज लोग चले गए थे महाराज भगवान को छोड़कर मंदिर में, श्री विग्रह को ही छोड़ गए, और इसलिए केवल कर्तव्य बुद्धि से उनकी उल्टी सीधी सेवा कर दी जाती थी। कोई प्रेम नहीं उनसे करता था, कोई भक्ति का रिश्ता नहीं था। और उसके आसपास एक प्रेतात्मा को चलते फिरते लोग देख लेते थे अक्सर। तो एक दिन संध्या समय गोविंद साहा ने एक पड़ोसी की चीख सुनी, और वो भाग करके गए उसके पास। तो उसने कहा, मैंने देखा कि एक छाया मूर्ति ने उल्टे पांव मंदिर में प्रवेश किया, और उसके प्रवेश करते दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो गोविंद बाबू अवाक, चकित हो गए। साहस कर उन्होंने प्रेत से पूछा, आप कौन हैं, क्यों मेरे घर के आसपास फिरते रहते हैं? तो प्रेत ने मंदिर के भीतर से विकृत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि साफ आवाज उसकी नहीं निकल सकती थी। फिर भी आवाज समझ में आई। उसने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व पुरुषों में से ही एक हूं, और श्री विग्रह की सेवा पूजा की माया के कारण यहां से छोड़कर जा नहीं रहा हूं।
सुनो, तुम्हारे लिए एक सुंदर समाचार लाया हूं। फतेहाबाद में प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी आए हैं। तुम उनसे दीक्षा लेकर के मनुष्य जन्म सफल करो और उनका अधरामृत लेकर के मेरे नाम से निवेदन करो। गोविंद बाबू ने ऐसा ही किया। उसके बाद से प्रेतात्मा को वहां पर कभी नहीं देखा गया। ऐसी शक्ति थी इन भक्त में, प्राण गोपाल जी में। और प्रभुपाद के पांडित्य और भागवत पाठ से प्रभावित होकर के भारत की पंडित मंडली ने उन्हें सिद्धांत रत्न की उपाधि दी। सर आशुतोष ने उन्हें भारत विख्यात भक्ति शास्त्र व्याख्याता की उपाधि से विभूषित किया। ये उपाधि दी गई उनको। सर आशुतोष ने दिया भारत विख्यात भक्ति शास्त्र विख्याता व्याख्याता। और एक बार जब प्रभुपाद कासिम बाजार के राज श्रीयुक्त नंदी महाशय की राजबाड़ी में पाठ कर रहे थे, तो रात्रि में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने स्वप्न में खेतुड़ी में पाठ का निमंत्रण दे करके उन्हें और भी महिमा मंडित किया। पूर्व बंगाल का सबसे बड़ा हित प्रभुपाद ने ये किया कि वहां छाए हुए कुछ उप संप्रदायों के राहु ग्रास से उन्हें मुक्त कर दिया। उन संप्रदायों के जो लोग थे वो रूप सनातन के नाम की दुहाई देते थे, पर उनके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करते थे। वो प्रभुपाद के विरुद्ध उन लोगों ने बाण निक्षेप करके उनका जीवन समाप्त कर देने की चेष्टा की, पर उनकी दैवी शक्ति के आगे उनके नहीं चल पाए। नहीं तो वो लोग तो प्रभुपाद प्राण गोपाल को ही मार देते महाराज। ऐसे पतित जीव थे और अपने को बताते थे इतने महापुरुष का अनुयायी, रूप सनातन का अनुयायी बताते थे, जबकि थे नहीं। अपनी इज्जत के लिए बताते थे। पाठ आदि द्वारा परहित में संलग्न रहते हुए भी प्रभुपाद का अपना भजन साधन निर्विघ्न चलता रहा। वे रात्रि 3 बजे उठते, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर एक आसन पर बैठ जाते और महाराज बैठ करके लीला स्मरण के साथ 1 लाख नाम जप करते। आहनिक आदि जो नियम था वो समापन करने के बाद भक्त के मुख से श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ सुनते। हर किसी से पाठ नहीं सुनते थे, कोई भगवान का भक्त हो उसी से सुनते थे। और बाल भोग प्रसाद लेने के बाद भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करते। मध्याह्न में भोजन करके 1 घंटा विश्राम केवल करते थे। उसके पश्चात ग्रंथ देखते या ग्रंथों को प्रणयन करते, खुद लिखते भी थे। और संध्या समय भक्तों की सभा में भक्ति ग्रंथों की व्याख्या करते। उसके पश्चात फिर भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करते। रात्रि में किंचित प्रसाद ग्रहण करके लीला स्मरण करते करते विश्राम के लिए शैया पर लेट जाते। प्रभुपाद के कुछ सेवक रात्रि में बारी बारी से जग करके उनके पंखे आदि की सेवा करते। वे नहीं समझ पाते कि प्रभुपाद रात भर सोते हैं या जगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद रात भर सोते हैं या जगते उनके समझ में आना भी नहीं था। वो तंद्रा की इसी अवस्था में अक्सर कुछ कहते सुनते रहते थे, जिससे समझ में आता था कि लीला दर्शन कर रहे हैं। उन्हें एक बार कहते सुना गया, अरे मेरा पंखा दे। महाराज अब देखो एक गोपी वाली बात आ गई। उनके मुख से आवाज निकल पड़ी, अरे मेरा पंखा दे। देखते नहीं प्राणेश्वर प्राणेश्वरी पसीने से ताराबोर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ भक्तों की वो राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और राधा कृष्ण को पंखा झल रहे थे, और अचानक उनका पंखा
गायब हो गया था। ये स्वाभाविक था उस तरह से बोलना, क्योंकि उन्हें सिद्ध प्रणाली के अनुसार गुरुदेव से पंखे की सेवा मिल गई थी, इसीलिए तो पंखा के लिए आतुर हो गए कि मेरा पंखा कहाँ चला गया। और युगल सरकार उस तरह पसीने सराबोर हो रहे हैं, ऐसा उनको दर्शन हो रहा था। प्रभुपाद लीला स्मरण में सिद्ध थे। ये प्रमाणित होता है ब्रज के महान भक्तों के चरित्र में। एक कामिनी कुमार घोष हुए, वो कहते थे कि प्राण गोपाल प्रभु कामिनी बाबू का बड़ा आदर करते थे। दोनों एक दूसरे को दादा कह करके पुकारते, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए लीला स्मरण में एक दूसरे का संग करते। दोनों को कभी कभी एक सी लीला के दर्शन होते, जिसमें दोनों एक दूसरे को मंजरी रूप में देखते। दोनों एक दूसरे को पत्र लिख करके उसकी पुष्टि भी करते। भाव कितना एक हो चुका था। सन 1911 में प्रभुपाद वृंदावन आए और वृंदावन में आनंद का उत्सव फूट पड़ा जब वो आए तो महाराज। भक्तगण उन्हें स्टेशन से 14 खोल करताल के साथ कीर्तन करते हुए गोपीनाथ बाजार से होकर के लेकर चले और फिर उनको ले गए लक्ष्मीकांत कुंज। दूसरे दिन से गोविंद जी के मंदिर में पाठ आरंभ हुआ। पाठ में उस समय के वृंदावन के रस पिपासु सिद्ध महात्मा जो बहुत दिनों से उनके पाठ की आशा लगाए बैठे थे, वो सब लोग आने लगे। उनमें मुख्य थे श्री राम कृष्ण पंडित बाबा जी महाराज, श्री जगदीश बाबा जी महाराज, श्री माधव दास बाबा, श्री कृष्णदास, राजर्षि बनमाली राय, कामिनी कुमार घोष महाराज। ये सब प्राण गोपाल जी का पाठ सुनने के लिए आने लगे। और प्रभुपाद अपनी कथा में जब ब्रज लीला का वर्णन करते तो ऐसा लगता कि जैसे अप्रकट ब्रज लीला प्रकट हो गई। और उनकी वर्णन परिपाटी की ये विलक्षणता थी, वर्णन करते समय वो अपने भाव को यथासंभव संवरण किए रहते थे, पर श्रोताओं के हृदय को ऐसा उद्वेलित कर देते कि भाव समुद्र में डूबने उतराने लगते। अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भावों की आंधी सी चल पड़ती, लोगों की झरझर झरझर आंसू गिरती, कांपने लगते, रोमांचित हो जाते लोग उनका पाठ सुन करके। यहाँ तक कि लोगों को अपने को संभालना मुश्किल हो जाता था। पर कभी ऐसा भी होता कि प्रभुपाद भाव संवरण की बहुत चेष्टा करने पर भी स्वयं उसमें डूब जाते थे। स्वयं श्रोताओं से क्षमा प्रार्थना करने लगते कि देखो मुझसे पाठ नहीं हो पा रहा, आंसू गिरने लगी, बहुत आवाज मेरी बिगड़ गई, अब मैं बहुत परेशान व्याकुल हो गया हूँ, कैसे पाठ करूं, कैसे आपको सुनाऊं। ऐसे क्षमा मांगकर फिर पाठ बंद कर देते। श्रोता भाव में झूमते झूमते अपने घर चले जाते और प्रभुपाद भी अपने कुंज में जाकर के एकांत में बैठ जाते और मन हंस को ब्रज लीला का चिंतन करते हुए भाव समुद्र में स्वच्छंद विचरण करने को छोड़ देते। एक दिन वे भाव में ऐसे तन्मय हो गए कि सारी रात गोपी गीत के श्लोकों की आवृत्ति करते रहे। बार बार गोपी गीत के श्लोक बोलते थे, कई बार तो वही श्लोक बोलते जाते थे। वो प्रभुपाद के दोनों सुयोग्य पुत्र श्री यदु गोपाल गोस्वामी और नंद गोपाल गोस्वामी, वो दोनों लोग सारी रात उनका वो प्रलाप सुनते रहे, कभी रोते, कभी चिल्लाते, कभी गोपी गीत के श्लोक बोल के पुकार लगाते। और दूसरे दिन प्रातः जब उन्होंने प्रभुपाद से उसके लिए विषय में पूछा तो वे कुछ देर अवाक उनकी ओर देखते रहे।
फिर बोले तुम लोग क्या कहते हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब यह हुआ भक्तों कि वो एक भाव की अधिकता की मूर्छा में होते थे, तब स्वाभाविक उनके मुंह से ये सब आवाजें निकलती थीं। प्रभु के विरह में व्याकुल होकर पुकारते थे। उस पुकार में उनके मुख से गोपी गीत के श्लोक निकलने लग जाते थे, जानबूझकर नहीं बोलते थे वे। वृंदावन से प्रभुपाद परिकरों सहित गए राधा कुंड और ठहरे राजर्षि बनवाली राय बहादुर की राजबाड़ी में। वहां रहते समय वो नित्य सूर्योदय के पूर्व राधा कुंड की परिक्रमा करते। उनके परिकर भी उनके साथ जाते। एक दिन परिकरगण आपस में बातें करते करते पीछे रह गए और प्रभुपाद आगे निकल गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना, बड़ा सुंदर उनका अद्भुत मधुर कंठ। ओरे आ देख जा, ओरे आ देख जा, प्राण गोपाल गोस्वामी बोल रहे थे। विभाग करके गए ललन के पास तो देखा कि वे एक स्थान पर मूर्छित पड़े। वे अंधकार में उस स्थान पर पहुंचे लोग तो एक अनिर्वचनीय नील आलोक से आलोकित और एक अपार्थिव सौरभ से आमोदित उनकी सुगंध निकल रही थी। कुछ नीलिमा सिर्फ शरीर में दिखी उनको। वो प्रभुपाद को सबने मूर्छित अवस्था में उठा लिया और राजबाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। और बहुत देर बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तो प्रेमानंद में आंसू गिर रही थी और सबकी ओर देखते हुए बोले, बताओ बताओ, निष्ठुर अंधकार में मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? भक्तों, इसका मतलब ये है कि जब उनके पीछे चलने वाले लोग दूर रह गए थे, भगवान की लीला ऐसी हुई थी कि वो लोग तो पीछे बहुत दूर रह गए और अंधेरे में ये भगवान के लिए जब रोने लगे तो भगवान उनके पास आ गए और जब भगवान को देखा तो फिर मूर्छित हो गए। आप जब थोड़ा होश में आए हैं तो भक्तों से पूछ रहे हैं, वो निष्ठुर अंधकार में मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ चला गया? परिकरों ने समझा प्रभुपाद की वायु कुपित हो गई। लोगों ने यही समझा कि कोई दिमाग की बीमारी हो गई इनको और वायुनाशक तेल मस्तक पर मलने लगे लोग। पर प्रभुपाद के प्रिय शिष्य राधा कुंड के महंत श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे ये साधारण वायु नहीं, प्रेम वायु है। तुम लोग कुछ न करो, केवल प्रभुपाद को अहर्निश हरिनाम सुनाओ। ऐसा ही किया गया और तब प्रभुपाद प्रकृतिस्थ हुए, नॉर्मल हो गए। उनकी व्याकुलता, विरह, संतप्त अवस्था वो सब ठीक हो गई। और कुछ ही दिन बाद देशबंधु CR दास के भाई और प्रसिद्ध बैरिस्टर PR दास के आग्रह पूर्ण निमंत्रण पर प्रभुपाद को जाना पड़ा महाराज पटना। वो पटना गए। पटना में भी उनके आगमन का समाचार प्राप्त होते ही आनंद का उत्सव फूट पड़ा। असंख्य लोग आए स्टेशन पर उनकी अभ्यर्थना करने, जिनमें PR दास के अतिरिक्त जिला कमिश्नर श्री भुवन मोहन चट्टोपाध्याय और प्राक्तन जज श्री अमरेंद्र नाथ चटर्जी भी थे। और प्रभुपाद ने स्टेशन पर भीड़ देख करके PR दास से पूछा, ये भीड़ कैसा है? तो दास महाशय ने कहा, प्रभु भीड़ आप ही के लिए है। प्राण गोपाल जी तो पहले समझ रहे थे कोई दूसरा कारण होगा भीड़ का, लेकिन बताया गया कि आप आए हैं ना इसलिए भीड़ है, आपको दर्शन, आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब इकट्ठे हुए लोग। तो यहाँ के लोग क्या मुझे जानते हैं, ऐसा पूछा उन्होंने। तो दास महाशय ने कहा, यहाँ के लोग ही क्यों,
भारत में सभी तो आपको जानते हैं। एक दिन ऐसा होगा जब समग्र विश्व के लोग आपको जानेंगे, उस समय आप रहें या न रहें। ऐसा कहा भक्तों ने महाराज। और पटना में 1 महीने तक प्रभुपाद का पाठ चला। और पाठ के पूर्व दास साहब ने प्रभुपाद से कहा था, लोग कहते हैं कि भागवत में चीर हरण लीला का प्रश्न अश्लील है, मैं वही अध्याय आपके मुख से विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने उसी अध्याय से पाठ आरंभ किया और उनकी सिद्धांत पूर्ण सरस व्याख्या सुन करके सब लोग ऐसे अभिभूत हुए कि उन्हें दिन रात कथा का नशा चढ़ा रहता था महाराज। और वे अपना सारा काम काज छोड़ करके कथा के समय से पूर्व ही कथा के स्थल पर लोग एकत्र होने लगे। कमिश्नर भुवन मोहन चट्टोपाध्याय का दफ्तर धनबाद में था। वे वहां से रोज आ नहीं सकते थे, इसलिए 1 महीने की छुट्टी लेकर पटना में रहे और नित्य पाठ का आस्वादन किया। पाठ सुनते सुनते दास महाशय में ऐसा वैराग्य आया कि एक दिन उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में गिरकर नेत्रों के जल से चरणों को अभिषिक्त करते हुए दीक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा दी और युगल विग्रह की सेवा दी। दास महाशय में जो साहबी ठाट बाट से रहते थे और जिन्हें बावर्ची का बनाया भोजन ही रोजता था, अब ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे कंठी तिलक धारण करने लगे और अपने हाथ से युगल की सेवा करते और उन्हें भोग लगाकर तब प्रसाद का सात्विक आहार ग्रहण करते थे। भक्तों, इस प्रकार से प्रभुपाद प्राण गोपाल जी अपने अनुयायी और बड़े सरस प्रेमी भक्तों पर कृपा कर रहे थे महाराज। आगे इनका चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अब इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं वो सहज ही अपने हृदय के प्रेम को मिला करके तब भगवान की लीलाओं को सुनाते हैं। भगवान की लीलाएं कोई नीरस व्यक्ति यदि सुनाना चाहे तो मुश्किल होता है और वो सरसता उसकी प्रकट ही नहीं हो पाती उससे। और कोई भक्त हो हृदय का होगा, सच्चा प्रभु प्रेमी होगा, तो वो भगवान की लीला को सुनाएगा तो उसके स्वादु स्वादु पदे पदे वाली बात रहेगी। हर शब्द में उसका भाव रस टपकता होगा। यही बात थी प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी के पाठ में, जिसकी दिव्यता की चर्चा मैं आपको सुना रहा था कि उनका पाठ सुनने से ही लोगों का कल्याण हो जाता था। एक बार प्रभु कलकत्ता में राय बहादुर सतीश चौधरी के घर दाम बंधन लीला का पाठ कर रहे थे और पाठ सुन करके एक महान भाव धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। अश्रुधार से उनकी आंखें एकदम तर हो रही थी और आंखों से गिरते हुए आंसू से उनका सीना भीग रहा था, मुख एकदम भीग रहा था। पाठ के पश्चात कलकत्ता के प्रसिद्ध कविराज श्री योगेंद्र महाशय उन महानुभाव को प्रभुपाद के पास लेकर के बोले ले जा करके उन्होंने कहा कि ये हैं सुविख्यात भूपेन बसु, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। इस समय अपने सुयोग पुत्र के देहांत के कारण अत्यंत शोक संतप्त हैं। आप करुणामृत सिंचन करके इनका संताप दूर करें, इसलिए इन्हें आपके पास लाया हूं।
प्रभुपाद ने करुण नेत्रों से भूपेन बाबू की ओर देखते हुए कहा, बाबा, श्री कृष्ण कथा ही तप्त जीवन को शीतल करने का एकमात्र उपाय है। आप श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण कथा श्रवण करें, आपका संताप अवश्य दूर होगा, हृदय में अपार शांति का संचार होगा। भूपेन बाबू ने हाथ जोड़कर के क्रंदन के स्वर में कहा, प्रभुपाद, आप स्वयं ही हैं श्री कृष्ण कथामृत सिंधु। आपको छोड़ मैं श्री कृष्ण कथामृत पान करने और कहाँ जाऊं। आप ही श्री कृष्ण कथामृत सिंचन द्वारा मेरा संताप दूर करने की कृपा करें। महाराज भूपेन बाबू की कोठी पर एक सुरभ्य दीर्घ काल में बहुत ही सुंदर सत्संग भवन था। प्रभुपाद का पाठ आरंभ हुआ सुंदर सत्संग भवन में, और कलकत्ता के एक विशिष्ट सभी लोग पाठ सुनने आने लगे। भक्तों, ये पाठ जो होता था इनका, उसमें इनका अनुभव, इनकी प्रेम की वाणी, ये सब जादू की तरह से काम करती थी। प्रभुपाद ने उस पाठ में सुमिष्ट बिल्कुल युक्ति मीठास भरा हुआ था अनुभव का, और तर्कपूर्ण भाषा में ऐसे तत्व का परिवेशन किया कि महानास्तिक और दाम्भिक लोगों में भी सात्विक भाव का उदय हुआ। सभी ने स्पष्ट अनुभव किया कि ये जगत और इसके रिश्ते नाते क्षणस्थायी और दुखमय है। वास्तविक सुख और शांति भगवान के स्वरूप में उनके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं है। और पाठ के पश्चात नित्य प्रभुपाद कीर्तन और नृत्य करते। उस कीर्तन में एक अलौकिक भाव का अवतरण होता था। टाई कोट पहने विलासी बाबू लोग भी बाह्य ज्ञान शून्य होकर के नृत्य करते करते भूमि पर लौट जाते थे महाराज। और पाठ के अंत में भुवन मोहन बाबू ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद, आज कई दिनों से मुझे ऐसी स्फूर्ति हो रही है कि मेरा लड़का मर गया तो अच्छा हुआ, यदि वो न मरता तो आपका संग प्राप्त कहाँ होता, और मेरा ये घर नैमिषारण्य का रूप धारण कहाँ कर पाता। फिर आपकी कृपा से मेरा पुत्र शोक तो चला गया, और मैं लज्जित हूँ ये सोच करके कि जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, उसके चले जाने पर मैं व्यर्थ इतना दुखी होता था। महाराज, इतना ज्ञान हो गया उनको भगवान की कथा सुनने से। हृदय में इस प्रकार का ज्ञान टिक गया, भक्ति टिक गई, वैराग्य टिक गया। भुवन मोहन बाबू के मुख से ये सुनते ही प्रभुपाद ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में आबद्ध होकर प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। श्रोतागण ये दृश्य देख करके बार बार हरि ध्वनि करने लगे। भुवन मोहन बाबू के घर प्रभुपाद के 20 दिन के पाठ के बाद नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, और नगर कीर्तन में जिस प्रकार भुवन मोहन बाबू सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखे हुए नंगे पैर प्रभुपाद के साथ उद्दाम नृत्य संकीर्तन करने लगे। उसको देख करके, उनके नृत्य और कीर्तन को देख करके कलकत्ता के नागरिक ये कह नहीं रहे थे कि ऐसा क्या हो गया इनके ऊपर। ऐसा अचंभा तो लोग यही कह रहे थे कि ऐसा अचंभा तो पहले कभी नहीं देखा गया, इनको क्या हो गया, देखो कथा का जादू आ गया इनके ऊपर। प्रभुपाद की संगति और उनकी वाणी का असर था। उस समय कलकत्ता में 60 नंबर स्ट्रीट में रह रहे थे प्रभुपाद। सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी।
शत शत लोग अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने दुख और भ्रांतियां लेकर आते और आश्वस्त होकर के वापस लौट जाते। पर स्वयं प्रभुपाद उस समय अपनी कन्या और गौर भाविनी देवी की शारीरिक अवस्था के कारण चिंतित थे महाराज। कब उसके प्राण निकल जाएंगे कहा नहीं जा सकता था। एक दिन प्रभुपाद इसका कारण जानने को उद्विग्न हो पड़े। जब वो नित्य की तरह से ब्रह्म मुहूर्त में कक्ष का द्वार बंद करके जप और ध्यान में बैठे, उसी समय उनके सामने प्रकट हुए एक पक्षी शकुन, उसके ऊपर आरूढ़ शनिदेव, और उनके आह्वान पर उन्होंने नेत्र खोले तो उन्हें देख करके अवाक, भक्ति पूर्वक प्रणाम कर जैसे हो महाराज उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारी चिंता के कारण की सृष्टि मैंने ही की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि गन्ने को पीड़न किए बिना उसमें से रस नहीं निकलता, और तुम मेरी पूजा की व्यवस्था करो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर के प्रभुपाद स्तंभित और किंकर्तव्य विमूढ़ हाथ जोड़कर बोले, तुम देव, आपका आदेश पाकर मैं चिंता में पड़ गया हूं, क्योंकि मेरी निष्ठा है एकमात्र श्री कृष्ण में। तब शनिश्चर देव ने हंसते हंसते कहा, श्री कृष्ण चरण में निष्ठा तो मेरी भी है। तुम्हारे प्राणाधार युगल का अधरामृत जो हम लोगों को दुष्प्राप्य है, उसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से मैंने तुम्हारी कन्या के माध्यम से तुम्हें पीड़ित किया है। तुम महोत्सव करते हो, उस समय ब्राह्मण, वैष्णव, कंगाल आज सभी को निमंत्रित करते हो, उसमें कोई दोष नहीं होता। दोष होता है केवल हम देवताओं को आमंत्रण का प्रसाद वितरण करने में। आप यदि चाहते हो कि तुम्हारी कन्या स्वस्थ हो तो विलंब न करो, मेरी इस मूर्ति के ठीक से दर्शन कर लो। शिल्पी से ऐसी मूर्ति बनवा कर मुझे आवाहन करो और प्रसाद निवेदन करो। और सुनो, श्री कृष्ण नाम मुझे बहुत प्रिय है। तुम जो निर्दिष्ट संख्या में नाम जप करते हो, उसके अतिरिक्त एक ग्रंथि नाम मेरे उपलक्ष्य में भी किया करो, एक माला। शनिदेव ने कहा कि एक माला मेरे लिए भी कृष्ण नाम जप किया करो, तुम्हारी कन्या शीघ्र ठीक हो जाएगी। प्रभुपाद ने सोचा, ऐसा करने में उनकी निष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर उन्होंने पूछा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं तो कैसे जानूंगा कि आप मेरे आह्वान पर आए और प्रसाद अंगीकार किया? तो शनिश्चर देव ने उत्तर दिया, सबके सामने मेरा प्रकट होना तो संभव नहीं, पर जब तुम प्रसाद निवेदन करोगे, मेरे अप्रकट रहते हुए भी मेरा वाहन तुम्हारे सबके सामने प्रकट होकर तुम्हारा निवेदित प्रसाद उत्सोल्लास ग्रहण करेगा। प्रभुपाद ने जब पूरा करके कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में देर से प्रतीक्षा में बैठे सेवकों और भक्तों से शनिदेव के आगमन और आदेश की बात कहने के उपरांत बोले, देखो आज शनिश्चर है, आज ही उत्सव कर शनिदेव को प्रसाद निवेदन करना है। मेरे जितने प्रियजन हैं सबको संवाद भेज दो कि आज संध्या समय जब पूजा करे होगी तो वहां से उपस्थित रहें, उन्हें शनिश्चर देव के वाहन के दर्शन होंगे। महाराज, प्रभुपाद के आदेशानुसार शनिदेव की मूर्ति का निर्माण करके पूजा की तैयारी की गई और प्रभुपाद के सुयोग्य शिष्य पंडित विश्वेश्वर भट्टाचार्य पर पूजा का भार दिया गया। प्रारंभिक कर्मकांड समापन करने के पश्चात जैसे ही शनिदेव का ध्यान कर उन्हें आवाहन किया गया, न जाने कहां से एक विचित्र प्रकार का बड़ा सा पक्षी आकर के
निर्भयता पूर्वक ठाकुर के आसन के सामने आकर बैठ गया और प्रभुपाद ने विश्वेश्वर भट्टाचार्य से उसे प्रसाद निवेदन करने को कहा। पक्षी धीरे धीरे सारा प्रसाद खा गया। साग भाजी, फल फूल, यहाँ तक कि जो जल परसा गया था उसका भी एक अंश नहीं छोड़ा और भोजन कर पहले से दुमंजिले की रेलिंग पर जा बैठा। वहां से मुख घुमा फिरा करके सब लोगों को देखा, फिर पंख फैलाकर क्षण भर में न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। इस घटना के पश्चात प्रभुपाद ने गंभीर स्वर में भक्तों से कहा, आज शेष रात्रि में शनिदेव की नाम में रुचि की बात सुन करके मेरी नाम में निष्ठा चौगुनी हो गई है। देखना है तुम लोगों की निष्ठा कितनी बड़ी है, ये मैं जान सकूंगा नाम जप में तुम्हारी अभिनिवेश की परिमाण से। इस घटना के पश्चात गौर भावनी देवी का असाध्य रोग तो जाता ही रहा, चला गया वो रोग, और प्रभुपाद के भक्तों के नाम में और प्रभुपाद में निष्ठा और दृढ़ हो गई। भक्तों, जैसी घटना भी मैंने शनिदेव की सुनाई आपको, ये चमत्कार की घटना, इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं प्रभुपाद प्राण गोपाल जी के जीवन में न जाने कितनी बार घटी। और सबको बताना, सबको सुनाना संभव तो नहीं है भक्तों, पर उनके आध्यात्मिक स्तर और शक्ति का परिचय कराने के लिए कुछ जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। सन 1927 में प्रभुपाद परिकरों सहित तूफान एक्सप्रेस की एक रिजर्व बोगी में वृंदावन की यात्रा कर रहे थे और रात्रि में 9 बजे के लगभग वे बेंच पर लेट गए। सेवक उनका पद संवहन करने लगे। गोपी मोहन चक्रवर्ती और नवद्वीप घोष, ये आज जो थे, ये सब वृंदावन में होने वाले अनुष्ठानों के संबंध में बातें करने लगे। तो बात करते करते प्रभुपाद को फिर तंद्रा सी आ गई। सब लोग अपने अपने स्थान पर जा लेटे। कुछ ही देर बाद प्रभुपाद उठ बैठे और चिंतित अवस्था में इधर उधर देखने लगे। उपेन ने कहा नवद्वीप चंद्र घोष को बुला लेने के लिए, और उनके आते ही बोले, देखो सबसे कह दो कि रात में 3 बजे के पूर्व शैया त्याग कर सवारी नाम करें और कोई भी इस बोगी को छोड़ दूसरी बोगी में जाकर न बैठे। जो इस आदेश का पालन न करेगा उससे विपद में पड़ना पड़ेगा। महाराज, सबने प्रभुपाद के आदेश का पालन किया, पर 2 व्यक्तियों ने नहीं किया। श्री यतीन प्रभुपाद की स्त्री 3 बजे के बाद भी सोती रही और श्री गोपी मोहन चक्रवर्ती एक दूसरी बोगी में जा बैठे और 3 बजे के कुछ देर बाद प्रभुपाद ने हठात एक जोर की हुंकार भरी, जय निताई। साथ ही एक जोर का धमाका हुआ और सुनाई पड़ी सहस्त्रों लोगों की चीख। सब स्तब्ध और भयभीत, सभी के होश गुम। थोड़ी देर में पता चला कि एक भयानक दुर्घटना हुई। सिग्नल की गलती से तूफान गाड़ी मालगाड़ी से लड़ गई है। गाड़ी में बैठा ऐसा कोई नहीं जो दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है, पर आश्चर्य, प्रभुपाद की बोगी गाड़ी से कट कर एक दूसरी लाइन पर जा लगी है। गाड़ी से अलग हो गई वो बोगी गाड़ी से बिल्कुल अलग होकर के एक दूसरे लाइन पर जा लगी और उसके पीछे की बोगी आगे की बोगी में जैसे दिया सलाई के ढक्कन होते हैं ना, उस तरह से प्रविष्ट कर गई। महाराज, और प्रभुपाद के साथियों में से किसी को कोई चोट नहीं आई है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को छोड़कर जो 2 की बात मैंने आपको बताया, जिन्होंने उनके आदेश का पालन नहीं किया था, और एक सोता रह गया था, कीर्तन नहीं किया, एक दूसरी बोगी में चला गया, उनको तो चोट लगी भारी।
और लोगों को किसी को भी चोट नहीं लगी। ऐसा चमत्कार हुआ था भक्तों। और एक बार प्रभुपाद सपरिवार ढाका जा रहे थे, तो नियम सेवा के पाठ के लिए उन दिनों ढाका जाने के लिए गोयालंद स्टेशन पर गाड़ी छोड़ करके फिर स्टीमर पर बैठना होता था। और गाड़ी गोयालंद पहुंचने और स्टीमर छूटने के समय में कुछ फासला रहता। प्रभुपाद ने सोचा उतनी देर में वे गोयालंद में अपना नित्य नियम कर लेंगे। वे नित्य नियम के लिए बैठ गए, पर महाराज जो उनका नियम था वो समाप्त अभी नहीं हुआ था और स्टीमर छूटने का समय हो गया। सब लोग स्टीमर पर जा बैठे। किसी का साहस नहीं हुआ प्रभुपाद से ये कहने के लिए कि आप नियम अभी पूरा नहीं कर रहे हैं, छूट जाएगा स्टीमर। ऐसा कोई बोल नहीं सकता था। और अंत में श्रीयुक्त द्विजेंद्र काव्य तीर्थ ने साहस किया, पर उनके कहने पर भी प्रभुपाद निर्विकार अपने पाठ पूजा में लगे रहे। स्टीमर की सीढ़ी उठा ली गई, लंगर भी हटा दिया गया, स्टीमर छूटने का सायरन बज गया, इंजन चलने लगा। और महाराज ये आश्चर्य कि इंजन चल रहा है, स्टीमर खड़ा है। इंजन को चला रहा है ड्राइवर, खूब चल रहा है, लेकिन स्टीमर आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत चेष्टा करने पर भी स्टीमर टस से मस भी नहीं हो रहा। और मुसलमान उसका ड्राइवर था, वो हैरान, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद प्रभुपाद प्राण गोपाल जी का वो जो नियम था पाठ पूजा का वो पूरा हुआ। उन्होंने द्विजेंद्र पंडित से कहा, क्यों रे द्विजेंद्र, स्टीमर चला गया? अरे जब तक मैं नहीं बैठूंगा स्टीमर नहीं जाएगा भाई। उससे कहो सीढ़ी लटकाने को, वो सीढ़ी जो हटा दी गई थी ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके कहो कि सीढ़ी लटकावे। और साथियों के अनुरोध पर सीढ़ी लटकाई गई। वो प्रभुपाद के स्टीमर में बैठते ही फिर स्टीमर चल पड़ा। चालक प्रभुपाद को जिंदा पीर समझकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उस मुसलमान था वो ड्राइवर स्टीमर का। उसने कहा, ये पीर साहब साक्षात जीवित हैं और मैं इनके चरणों में गिर रहा हूँ, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आंखों से चमत्कार देख लिया कि इंजन इतना चलाया गया स्टीमर का, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं आगे। महाराज ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनकी। इनकी भक्ति के प्रताप से जड़ चेतन सब में प्रभु की शक्ति दिखलाई पड़ जाती थी। इनके और चरित्र को फिर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद जी की चरितावली आप सुन रहे थे। मैं उनके भक्ति के शक्ति के विषय में बतला रहा था कि कैसे एक स्टीमर उनके बिना चलने से रुक जाता है, कैसे एक ट्रेन की बोगी एक्सीडेंट से बच जाती है। या आप सुन रहे थे भक्ति का प्रताप। इसी प्रकार से मैं आपको बतला रहा हूं कि एक बार वृंदावन में स्वकीय और परकीयवाद को लेकर बहुत विवाद चल पड़ा। समस्या ने इतना तूल पकड़ा कि वातावरण विषाक्त हो गया। उस समय प्रभुपाद ने श्याम सुंदर के मंदिर में 84 कोस ब्रजमंडल के वैष्णव आचार्यों और विद्वानों के समक्ष सुसिद्धांत पूर्ण ऐसा सुंदर समाधान किया कि सबका संदेह चला गया। और इस प्रकार से विद्वत्तापूर्ण और समाधान पूर्ण उनकी वाणी थी, भाव था। उन्होंने कहा कि जिन व्रजांगनाओं का श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव है, उनके श्री कृष्ण से प्रेम संबंध को स्वकीय कहा जा सकता है, न तो परकीय। परकीय इसलिए नहीं
कि श्री कृष्ण के लिए कोई पर है ही नहीं। ब्रज सुंदरियां सभी श्री कृष्ण की आह्लादनी प्रधान स्वरूपा शक्ति को मूर्त विग्रह श्रीमती राधा का काव्य है। स्वकीय इसलिए नहीं कि उनका नित्य अभिमान, स्वकीय परकीय का भेद समझाते उन्होंने कहा कि उनका नित्य अभिमान जो उससे उत्पन्न अनुराग सिद्ध दाम्पत्य है, जो विवाह जैसी किसी वैदिक विधि की अपेक्षा नहीं रखता, पर श्री कृष्ण को विविध प्रकार का लीला रस आस्वादन कराने के लिए ब्रज सुंदरियां कभी स्वकीय भाव से उन्हें आत्मसमर्पण करती हैं तो कभी परकीय भाव से। इसलिए उनके श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध में न स्वकीयत्व है न परकीयत्व है, केवल स्वकीय परकीय का भाव है, लीला है भगवान की। तो स्वकीय भाव की पुष्टि के लिए योग माया गोपियों का श्री कृष्ण से विवाह कराती हैं और परकीय भाव की पुष्टि के लिए वे गोपियों का अन्य गोपों से काल्पनिक विवाह कराती हैं। जिस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के अंश प्रकाश हैं, उसी प्रकार सभी गोप श्री कृष्ण की चित शक्ति का आविर्भाव विशेष होने के कारण श्री कृष्ण के आंशिक प्रकाश हैं। इसलिए गोपियों का काल्पनिक विवाह भी अन्य किसी से न हो करके ऐसे गोपों से होता है जो तत्वतः श्री कृष्ण के ही अंश हैं, पर जिनकी अनुभूति भिन्न रूप से होती है। इसे काल्पनिक विवाह इसलिए कहा गया है कि ये वास्तव में होता नहीं, इसकी केवल एक स्वाप्निक अनुभूति होती। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार विवाह आघटन घटन पटीयसी योग माया द्वारा गोपिकाओं की प्रतिमूर्तियों का गोपों की प्रतिमूर्तियों के साथ कराया गया था। माइक विवाह के कारण योग माया के प्रभाव से गोप ब्रज सुंदरियों को अपनी पत्नी मानते थे और अन्य ब्रजवासी गण भी ऐसा ही मानते थे। जब ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण से मिलने जाती थी, तब योग माया के प्रभाव से उनकी प्रतिमूर्तियों गोपों के पास रह जाती थी, जिससे वे समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास हैं। उनके साथ ब्रज सुंदरियों का संगम कभी नहीं होता था और भगवान इस तरह से लीला करते थे। शिवजीव गोस्वामी ने माना कि अखिल रसामूर्ति श्री कृष्ण स्वकीय और परकीय दोनों प्रकार के भावों की लीला का रसास्वादन करते हैं। परकीय भाव की लीला का वृंदावन के प्रकट प्रकाश में और स्वकीय भाव की लीला का वृंदावन के अन्य किसी प्रकाश में। इसी प्रकार प्रभुपाद ने वैष्णव संप्रदायों में भी जब कोई विवाद उठा उसका समाधान करने की चेष्टा की, तो उनके युक्ति तर्क और प्रभाव के कारण किसी का साहस नहीं हुआ कि उनके दिए गए समाधान का विरोध कोई करे। महाराज, उनकी भक्ति के कारण सब लोग उनकी बात को मान भी जाते थे। तर्क के साथ साथ भक्ति मुख्य थी। गौड़ी वैष्णव का पवित्रतम स्थान है राधा कुंड और इसका श्री चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार किया था और तभी से गौड़ी वैष्णव का इस पर आधिपत्य रहा। पर उस समय राधा कुंड की अवस्था बड़ी दयनीय थी भक्तों। सैकड़ों वर्ष से उसका संस्कार नहीं हुआ था, सारा कुंड कीचड़ से परिपूर्ण था, उसका जल आचमन करने योग्य भी नहीं रह गया था। उसकी अवस्था देखकर प्रभुपाद को रोना आ गया। उन्होंने उसका उद्धार करने का संकल्प किया। ये कोई साधारण काम तो था नहीं, उसके लिए विपुल अर्थ की आवश्यकता थी, पर प्रभुपाद जब किसी कार्य का संकल्प कर लेते तो वो कितना ही दुस्साध्य क्यों न हो उसे पूरा करते ही हो। वे लगे इस कार्य के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगने अपने प्रयास से, और श्री रामदास बाबा जी महाराज आदि के सहयोग से कुछ धन इकट्ठा करके कार्य आरंभ कर दिया। कुंड की कीचड़ निकाली जाने लगी
उसी समय महाराज आवागढ़ ने राधा कुंड और श्याम कुंड के निकटवर्ती भूमि पर अपना दावा किया। कुंड के संस्कार का काम रुक गया, मुकदमा चल पड़ा। मुकदमा हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में प्रभुपाद के शिष्य बैरिस्टर पी.आर. दास ने गौड़ीय वैष्णवों की ओर से जोरदार वकालत की। फलतः गौड़ीय वैष्णवों की विजय हुई। कुंड के संस्कार का काम फिर से आरंभ हुआ और जो धन एकत्र किया गया था वो 7 महीने में खत्म हो गया और काम अभी बहुत बाकी था। तब प्रभुपाद ने अपने धनाढ्य शिष्य ढाका नवाबपुर निवासी श्री प्रियनाथ पाल से कुंड के संस्कार का सारा भार अपने ऊपर लेने को कहा। पाल महाशय ने अपनी अक्षमता प्रकट कर दी, पर उसी दिन रात्रि में राधा रानी ने स्वप्न में गुरु आज्ञा की अवमानना करने के लिए उनकी भर्त्सना की। तब दूसरे दिन ही उन्होंने प्रभुपाद से क्षमा मांगते हुए सारा भार अपने ऊपर ले लिया। यदि राधा रानी हस्तक्षेप न करती तो शायद कार्य पूर्ण होना मुश्किल हो जाता, पर राधा रानी ने प्रभुपाद की बात का समर्थन कर दिया था, क्योंकि प्रभुपाद उनके बहुत सच्चे भक्त थे। प्राण गोपाल गोस्वामी की बात को राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। भक्तों, राधा रानी की सेवा के भाव से ही वो ये कार्य कर रहे थे। जब किसी प्रकार की बाधा विघ्न आने पर तटस्थ कैसे रहती फिर राधा रानी। पाल महाशय के अर्थ वैसे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। भक्तों, बहुत प्रेम से हुआ यह कार्य। प्रभुपाद ने कीर्तन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। उस समय के जितने प्रसिद्ध कीर्तनिया थे, श्री गणेश दास जी, श्री अवधूत बनर्जी, श्री यामिनी मुखोपाध्याय आदि सब प्रभुपाद की कृपा से ही पुष्ट हुए थे। उन्होंने उनका कीर्तन सुन करके उसमें कहाँ रसाभास होता था, कहाँ वो सिद्धांत पूर्ण नहीं था, कहाँ कौन से शब्द को हटाकर दूसरा रख देना उचित था, ये सब बता करके उसको मार्जित किया था। वर्तमान युग के कीर्तन सम्राट श्री नंद किशोर दास जी और ब्रजेंद्र पाठक को तो जैसे स्वयं ही गढ़कर तैयार किया था। भक्तों, ब्रजेंद्र पाठक को उचित शिक्षा दे करके गौर लीला कीर्तन प्रवर्तन करने का श्रेय उन्हीं को है। उसके पहले बंगाल में श्री कृष्ण लीला संकीर्तन का ही चलन था और गौर लीला संकीर्तन की लोग केवल कल्पना करते थे और उसे सुनने को लालायित रहते थे। प्रभुपाद ने स्वयं गौर लीला के पदों की रचना की, उनका सुर बांधा और गा करके ब्रजेंद्र पाठक को शिक्षा दी। इतना ही नहीं, स्वयं नृत्य करके भी बताया कि किस नृत्य भंगिमा में कौन से पद को प्रस्तुत करना होगा। और ये कार्य भक्तों बंगला में होता था। हिंदी में तो श्री प्रेमानंद जी ने ये सब कार्य किया, आपको थोड़े दिन बाद यूट्यूब में सुनने को मिलेगा। और प्राण गोपाल गोस्वामी जी ने भक्ति साहित्य की जैसी सेवा की, उसे देख करके आश्चर्य होता है कि महान कार्य में, भक्ति साहित्य की सेवा के महान कार्य में व्यस्त होते हुए भी ग्रंथ रचना भी करते रहते थे और ये सेवा कार्य भी करते थे। और भक्ति साहित्य को उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवदान है। श्री जीव गोस्वामी के भागवत और श्री कृष्ण और भक्ति संदर्भ में दार्शनिक ग्रंथों का सरल अनुवाद, वो बंगला में ही ये सब करते थे क्योंकि लोग बंगाल के थे। और श्री चैतन्य चरितामृत की सुसिद्धांत पूर्ण रसमयी कृपा प्रकाशनी टीका, इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के भक्त रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण, भागवत अमृत कण और
रागवर्त्म चंद्रिका, आज अनेक ग्रंथों का सरल बंग में अर्थात बंगला भाषा में अनुवाद किया और अनुवाद करके प्रकाशन किया। बहुत से ग्रंथों का निःशुल्क वितरण किया भक्त समाज के लिए। धर्म जगत की सेवा के लिए तो प्रभुपाद का आविर्भाव ही था। इसका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसका उन्होंने उन्नयन कर उस पर अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो। पर समाज सेवा और देश सेवा में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। और समाज का कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द लेकर उनके पास जाता तो आश्वस्त हुए बिना न लौटता, सबका सहयोग करते थे और वे जो भी संभव होता उसके लिए अवश्य करते। छात्रों के प्रति विशेष रूप से उनकी करुणा का स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता। यदि कोई छात्र धनाभाव के कारण पढ़ न सकता तो वे उसकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करते। नवद्वीप में उनका मदन मोहन जी का मंदिर ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास बना हुआ था। उसमें उन्हें रहने का स्थान और खाने को भोजन निःशुल्क मिला करता। उसमें ब्राह्मण पंडित अब्राह्मणों को शास्त्र शिक्षा प्रदान करने में कृपणता करते। तो प्रभुपाद ने चेष्टा करके सर आशुतोष मुखोपाध्याय की सहायता से सरकार की ओर से एक टोल खुलवा दी। टोल का मतलब एक प्रकार का विद्यालय जिसमें ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी विद्यानुरागी पढ़ा करते। उन्होंने सबके लिए कृपा किया, केवल ब्राह्मण ही नहीं सभी के लिए किया। देश की सेवा के लिए प्रभुपाद ने बाहर से देखने में तो व्यक्तिगत रूप से विशेष कुछ नहीं किया, पर धर्म के आचार्य के रूप से दायित्व को निभाते हुए देश के लिए जो भी कर सकते थे उसे किए बिना उनसे रहा नहीं गया। अपने पाठ में वे श्रोताओं को अपने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने को प्रोत्साहित करते थे। अपने उपदेश में शिक्षा में इन बातों को समझाते थे। खुफिया पुलिस के लोग जो उनसे सहानुभूति रखते उन्हें ऐसा करने से मना करते कि आप ये मत करिए, तो वो उन्हीं को डांटते और देशद्रोही कह करके उन्हें लज्जित करते। उनका मदन मोहन का मंदिर क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बना हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बना हुआ था महाराज। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बसु महाशय को भी उन्होंने बहुत दिन तक अपने मंदिर में छिपा के रखा था। वहां से जाते समय उन्होंने प्रभुपाद से कहा था, प्रभु यदि आपसे परिचय न हुआ होता तो वैष्णव के संबंध में मेरा यह भ्रम बना रहता कि वे बहुत कोमल और दुर्बल प्राकृतिक होते हैं, पर आपको सिंह के समान साहसी और इस्पात के समान दृढ़ देख करके मेरा वो भ्रम सदा के लिए चला गया। प्रभुपाद ने उत्तर में कहा था, देखिए श्री कृष्ण केवल बंसी ही नहीं बजाते, आवश्यकता होने पर चक्र भी धारण करते हैं और भक्तों को भी कराते हैं। महाराज प्रभुपाद का बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण था। प्राण गोपाल गोस्वामी का गृहस्थ जीवन भी आदर्श था। उनके परिवार के प्रमुख सदस्य थे उनके सेवित विग्रह श्री मदन मोहन। परिवार के अन्य लोगों से वे इतना प्रेम करते जितना वे मदन मोहन से करते। उनका धन संपत्ति जो भी था सब मदन मोहन और उनके भक्तों के लिए था। उन्होंने अपने परिवार के लिए संचय कुछ भी नहीं किया। यदि वे चाहते तो विपुल अर्थ और संपत्ति उनके लिए संचय कर सकते थे, पर ये उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। एक बार उनकी एक शिष्या ने कलकत्ता में अपनी कोठी उन्हें भेंट कर देने को कहा। प्रभुपाद ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसके बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, तुम्हारी कोठी लेकर मैं अपने पुत्रों से हाथ धो बैठूं क्या? जानती नहीं कि कोठी में उनकी आसक्ति हो जाएगी, मदन मोहन में आकर्षण कम हो जाएगा। उनका आशय था कि मदन मोहन को लेकर ही
उनका उनसे संबंध था। जब मदन मोहन से उनका संबंध विच्छेद हो जाता तो उनसे भी हो जाता। प्रभुपाद अपनी संतान के लिए सदा इस बात का ख्याल रखते कि भगवान की भक्ति मुख्य है और धन आदि को उतना महत्व नहीं देते थे। भक्ति मुख्य है, धन गौण है। उनके पास धन प्रचुर परिमाण में आता, पर धन आते ही वे उसे व्यय कर देने के लिए उद्विग्न हो जाते। तो कहते थे धन भगवान की सेवा के लिए होता है। धन जो सेवा न किया जाए और उसको इकट्ठा किया जाए इसके लिए नहीं होता है। भगवान की सेवा के लिए प्रचुर मात्रा में धन खर्च करो, पर उसको संग्रह के लिए नहीं रखो। प्रभु की सेवा के लिए व्यय करने के लिए रखो। जहां धन आता था भगवान की सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे, कौन सी सेवा में लगा दें इसको। और मदन मोहन के किसी उत्सव में या भक्तों की सेवा में उसे खर्च करके ही शांति का अनुभव करते थे। भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी आविर्भूत हुए सन 1876 में एक प्रभावशाली दिव्य नक्षत्र के रूप में, और एक आदर्श भक्त, आदर्श धर्माचार्य, आदर्श विद्वान, आदर्श समाज सेवक और देशभक्त के रूप में अपने आलोक से 65 वर्ष तक दिशाओं को उद्भासित करते हुए सन 1941 में भगवत धाम को प्रस्थान किए। ऐसे आदर्श भक्त और सेवक सबके लिए कल्याणकारी महान पुरुष थे प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी। इसलिए मैंने उनको संत कहा और मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।